अब 25 लाख दिए जल रहे हैं। तो जब कहीं दीप जले कहीं दिल जले, ये दिल जले हैं। मैंने कहा कि कोई आदमी दल तो बदल सकता है, सत्ता के साथ जा सकता है, लेकिन सत्ता के साथ जाने का मतलब नहीं होता है उसको अकल आ जाएगी। अरे इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, विरासत में गद्दी मिली बुद्धि नहीं, इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है समझ सके संदेश क्या है। अगर हम ये कहेंगे हमारी एक ही पहचान हिंदुस्तानी, तो हमें कोई डर नहीं है। ये लोग अगर धर्म के आधार पर हम पे आक्रमण भी कर दे तो चींटी की तरह मसल देंगे। सवाल है कि हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा सब हिंदुस्तानी है और सब पे इस देश में बराबरी का अधिकार है, सब पे इस देश पे अधिकार है। आप दल तो बदल सकते हो, अकल नहीं बदल सकते। कोई व्यक्ति दल बदल लेगा, दल बदलने से अकल नहीं बदलती है, अकल तो ही रहेगी ना। जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे सफाइयों की चेहरे की बढ़ रही है सूजन। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों आपको याद होगा कुछ महीनों पहले सीएम योगी ने बयान दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और उन्होंने इस बात को एक बार नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में कई बार दोहराया भी था। उनकी इस बात को पीएम मोदी ने आगे बढ़ाते हुए कहा था कि अगर हम बटेंगे तो हमें बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अब ये नारा भारत ही नहीं बल्कि इसकी गूंज कनाडा में भी सुनाई दी। वहां के 2 मंदिरों पर खालिस्तानियों ने हमला किया और मंदिरों में उपस्थित लोगों को लाठी डंडों से मारा। उसके बाद वहां बटोगे तो कटोगे के नारे लगने लगे। इस नारे के जवाब में समाजवादी पार्टी ने नारा दिया है, ना बटेंगे और ना कटेंगे। अब इस मुद्दे पर मायावती की भी एंट्री हो गई है और उन्होंने नारा दिया है, बीएसपी से जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा स्पष्ट सवाल है, बटेंगे और कटेंगे के नारे पर आपको आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घोर आपत्ति क्यों है? आप 2 कारण बताइए, आपत्ति क्यों है? क्योंकि ये नारा तो बीजेपी कह रही है, एक मैंने आपसे बोला ना, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब तो ऐसे भारत क्या कनाडा में भी ये नारा लग रहा है। बटना, देखिए बटना और कटना शब्द नकारात्मक माना जाता है हमेशा। आप जब भी कटने का शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो नकारात्मक होता है। सकारात्मक बोलिए ना, जोड़ने की बात कीजिए ना, कटने बांटने की बात ही क्यों करना। आप घर में भी बोलते हैं तो शुभ शुभ बोलेंगे ना कि हम जुड़ेंगे, हम एक साथ देश को आगे बढ़ाएंगे, सभी देशवासी एक साथ जुड़ के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं एक साथ, हम एक साथ जुड़ेंगे, पीडीए एक साथ जुड़ेगा, हिंदुस्तान एक साथ जुड़ेगा, आगे बढ़ेगा, हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आप पूरे हिंदुस्तान की सब समाज की एकता की बात क्यों नहीं करते आप? ये नकारात्मक क्यों? क्योंकि मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपके अलायंस पार्टनर ने जो योगी जी के बारे में शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनसे सहमत हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर बांटने की कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये गलत बात है। नहीं, आप तानाशाही मत चलाइए डिबेट में, डिबेट में तानाशाही मत चलाइए। नहीं मेरा मुझे बोलने का मौका दिया। तानाशाही थोड़ी चलती है। आप एक नहीं तानाशाही मत कीजिए। नहीं सवाल का मुझे बोलने नहीं देंगे आप। मैंने कहा इस देश के अंदर में आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर कोई डिवाइड यहाँ पे बांटने की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल चाहती है, जैसे अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेज भी तो ऐसे कर रहे थे ना, समाज को बांट के उन्होंने 200 साल राज किया। तब इशफाकुल्लाह खां जैसे, यहाँ पे भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग पैदा हुए, जब जाके देश हमारा आजाद हुआ। बटेंगे तो कटेंगे, यह चुनावी संदेश है और उसी के मामले में उपदेश है, या फिर इस नारे का मतलब हिंदू एकता है? बचपन से हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि अगर बट गए तो कमजोर हो गए, एक रहे तो मजबूत रहे, सशक्त रहे। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यह संविधान की मूल भावना है। जो धार्मिक ग्रंथ है ना हिंदुओं के, उसकी मूल भावना है। हिंदुस्तान के संदर्भ में यह बात क्यों जरूरी आप समझिए। हम सब एक हैं, हमारे दोनों तरफ मुस्लिम बहुल्य देश हैं। अगर हम ये कहेंगे हमारी एक ही पहचान हिंदुस्तानी, तो हमें कोई डर नहीं है। ये लोग अगर धर्म के आधार पर हम पे आक्रमण भी कर दे तो चींटी की तरह मसल देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन अगर भारत के अंदर बैठा मुस्लिम हिंदुस्तानी सोचेगा कि हमें उम्मा, हमें तो धर्म जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ हिंदुओं को, सिखों को, जैन को, बौद्ध को, पारसी को जरूर होगी। अब दूसरी बात, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी ने यह बात कही है और हिंदुओं के संदर्भ में भी कही, और गर्व है हमें इस बात पे। मैं आपको वजह बताता हूं। हरियाणा में झटका लगा इन लोगों को, सदमे से बाहर नहीं आए हैं अमीर जी। आपको मालूम है क्यों लगा? इन लोगों ने कोशिश करी मुसलमानों को एक कर दो, वोट बैंक बना लो।
लेकिन हिंदुओं को जातियों में बांट दो। हमें याद है उदयपुर में हमारा भाई कन्हैया सर तन से जुदा कर दिया गया था, सर तन से जुदा, और कुछ लोग उसे ठीक बता रहे थे। और इसीलिए समय आ गया है जो योगी जी ने कहा है, सारे हिंदू एक हो जाओ। किसी बाइका लाल की हिम्मत नहीं है कि आपको बुरी नजर से भी देख ले, और अगर अलग पड़े तो ये जो है तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, वोट जिहाद पे वोट मांगने वाले, ये हिंदुओं को काटेंगे ही। और इसीलिए हमें सचेत रहना चाहिए। और अमीर जी, अंत करूंगा, क्या ये सच नहीं है 2024 के चुनाव में वोट जिहाद मुसलमान करेंगे? अरे वोट जिहाद अगर मुसलमान करेंगे तो हिंदू ठीक है, आक्रामक तो नहीं है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होगा। उनके नेता उदित राज ने 10 घंटे पहले ट्वीट कराया, जब तक जाति रहेगी, जब तक रहेगी जाति, बटेंगे और कटेंगे भी। मेरे पास वो ट्वीट है, 10 घंटे पहले का वो ट्वीट है। और उसके बाद बीजेपी के सपोर्टर्स ने पोस्टर्स लगवाए हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक जाति में हिंदू बटा रहेगा तब तक कटेगा। सवाल है कि हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा सब हिंदुस्तानी है और सबका इस देश में बराबरी का अधिकार है, सबका इस देश पे अधिकार है, क्योंकि इस देश की आजादी में सबका योगदान है। तो आप हिंदुस्तान तो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इस पर चर्चा बहुत हो चुकी है। आप तो मोहब्बत की दुकान वाले हैं, ये तो मोहब्बत की दुकान का ही संदेश है। हिंदुओं को एक रहना चाहिए, जातियों में क्यों बंटना चाहिए? वही कोई भदरिया और भाटिया क्यों हो? सब हिंदुस्तानी हो। देखिए अभी बात बीजेपी प्रवक्ता ने कही कि भाई कन्हैया, बिल्कुल जो हुआ बहुत गलत हुआ और जिसने किया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान में किसी को किसी के मारने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छी बात है आप कन्हैया की आवाज उठाते हैं, लेकिन कभी कभी मोहित पांडे की भी आवाज उठा दीजिए, जो बेचारा जेल के अंदर में, उसको थाने में बिना पानी के तड़प तड़प के उसकी मौत हो गई पुलिस कस्टडी में, वो भी तो हिंदुस्तानी है। कभी कभी अमन गौतम की भी आवाज उठा दीजिए, उसकी भी तो पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। क्या गुनाह था उन दोनों का भाई? उनके बारे में क्यों नहीं नाम लेते? नाम लेना चाहिए, क्योंकि सभी के जिनके साथ अन्याय हुआ उनका नाम लीजिए, लेकिन आप उनका नाम नहीं लेते हो ना। तो आप समझते हो आप क्यों नहीं लेते हो नाम उनका? आप दल तो बदल सकते हो, अकल नहीं बदल सकते। कोई व्यक्ति दल बदल लेगा, दल बदलने से अकल नहीं बदलती है। अकल तो वही रहेगी ना जितनी है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। मैंने कहा कि कोई आदमी दल तो बदल सकता है, सत्ता के साथ जा सकता है, लेकिन सत्ता के साथ जाने का मतलब ये नहीं होता है उसको अकल आ जाएगी। आप देखिए वहां पे सवाल ये था, कटेगा नकारात्मक शब्द है, उस पे एक शब्द नहीं बोला। दुनिया की बातें हैं, ये है वो है, अरे कुछ नया बोलिए ना। क्या किस बात की तकलीफ है? अमन गौतम की आवाज उठाने में किस बात की तकलीफ है? इसलिए दल बदलने से आदमी को समझ बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। दल बदलने से समझ नहीं बढ़ती है, समझ कम हो जाती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए जी 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 जी, ओके गौरव भाटिया 40 सेकंड, ये नेगेटिव है, 40 सेकंड गौरव भाटिया, ज्यादा नहीं। ओके आई कम बैक टू यू अनुराग, आई कम बैक टू ऑडियोज डाउन। ओके गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है, पहले कहा जाता था जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे सपाइयों की चेहरे की बढ़ रही है सूजन। इस दीपावली में क्या बदला है मैं आपको बताता हूं। आप याद करिए 10,000 रुपए की चांदी की थाली होती थी और इफ्तार पार्टी होती थी कालिदास मार्ग पे, जो मुख्यमंत्री का आवास था, और जालीदार टोपी पहन के अखिलेश यादव वहां रहते थे। अब 25 लाख दिए जल रहे हैं। तो जब कहीं दीप जले कहीं दिल जले, ये दिल जले हैं, नकारात्मक सकारात्मक की बात ये करेंगे। अरे अमीर जी ये बताइए, बांटना है कि नहीं? ये इनका मैनिफेस्टो है, इसमें लिखा है अगर आतंकवादी मुस्लिम है तो उसके मुकदमे वापस लिए जाएंगे। देख लो भैया, लेकिन अनुराग भदौरिया का कहना है कटना नेगेटिव वर्ड है, अच्छा शब्द इस्तेमाल करते हैं आप लोग, एकता की बात करते। सुनिए, एकता की बात ही है उसमें। अरे इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है, विरासत में गद्दी मिली बुद्धि नहीं, इनके पास इतनी बुद्धि नहीं है समझ सके संदेश क्या है। गजब बेइज्जती है। ये वो समाजवादी पार्टी है, पंचर टायर टूटी साइकिल, जिसने वोट जिहाद की बात करी, उत्तर नहीं दिया। और ये बहराइच में जब घटना हुई तो कह रहे थे मुस्लिम इलाके से हिंदुओं का जुलूस क्या जाएगा, वो जोड़ना था या वो बांटना था? पूछिए भारत में मुस्लिम इलाका क्या होता है? अरे सारे इलाके सबके हैं, ये मुस्लिम इलाका बताते हैं, वोट जिहाद करवाते हैं और अयोध्या नहीं जा पाते। जवाब दे दूं? अखिलेश यादव अभी तक अयोध्या नहीं गए। उनसे किसी ने पूछा जवाब भैया मंदिर कब 5 सेकंड का जवाब तो है। उन्होंने कहा जब प्रभु राम बुलाएंगे। कहना ये चाह रहे थे जब अल्लाह कह देंगे तब प्रभु राम के पास जाऊंगा, लेकिन जालीदार टोपी का वोट तो ही मिलेगा। मजा आया।
देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और अनुराग भदौरिया दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।